Hello बच्चों, let's say this question. The question says, let the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 bisect the line joining the points 4, minus 3, 1 and 2, 3, minus 5 at the right angles. If a, b, c, d are integers, then the minimum value of a square plus b square plus c square plus d square is clear. देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स है, इनसे जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होगा वो लाइन सेगमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर। और साथ में हमारे पास क्या कर रहा है, इस प्लेन का जो मिड पॉइंट होगा या यहाँ पे हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है इसका जो मिड पॉइंट होगा वो प्लेन पे भी लाई करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो प्लेन है इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट से जो हमारे पास लाइन सेगमेंट आएगा उसका मिड पॉइंट प्लेन पे लाई करेगा। क्लियर। ए बी सी डी कैसा गिवन है, इंटीजर्स गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। क्लियर। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट से मैं क्या कर सकता हूँ, डी आर एस फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर। देखो सिचुएशन क्या बन रही पहले ये समझे हम। यहाँ पे हमारे पास जो प्लेन है, ये एक मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पर प्लेन का। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन हो गया। अब जो लाइन सेगमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये ए हो गया पॉइंट और ये बी पॉइंट हो गया। ए हो गया हमारे पास 4, माइनस 3, 1 और बी हो गया हमारे पास 2, 3, माइनस 5। क्लियर। इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे, इसको मैं एम से डिनोट कर देता हूँ। तो ए एम इक्वल टू एम बी चल रहा है। ठीक है। अब देखो आपके पास ए बी के डी आर एस फाइंड कर सकते हैं हम, डी आर एस ऑफ ए बी। डी आर एस मतलब डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से। तो डी आर एस आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 कर रहा हूँ मैं, तो 2 आएगा। माइनस 3 में से 3 माइनस करूँगा तो माइनस 6 आ जाएगा, और 1 माइनस 5 करूँगा तो प्लस 6 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर ए बी सी। क्लियर। मतलब सिंपल ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई -6, सी की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पर 6। अब हम बात करें यहाँ पर डी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, प्लेन पे। क्लियर। ए बी का मिड पॉइंट अगर हमें फाइंड करना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, z1 प्लस z2 बाई टू। तो 4 प्लस 2 6 बाई 2 अगर मैं करूँगा तो 3 आएगा। सेकंड में सॉल्व करूँगा माइनस 3 प्लस 3 बाई 2, 0 आएगा। अगेन 1 माइनस 5 बाई 0, 1 माइनस 5 बाई 2 अगर मैं सॉल्व करूँगा तो -4 बाई 2 मतलब -2 आएगा। अब ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, प्लेन पे। प्लेन की इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्लेन की इक्वेशन जब हमारे पास ए बी सी है तो प्लेन की इक्वेशन किस टाइप की होगी ये देख लेते हैं हम। यहाँ नोट किया हमने, विच लाई ऑन 2x, बी की जगह -6 पुट किया, 6y प्लस 6z प्लस डी इक्वल टू 0। तो जब इस पे लाई करेगा ये पॉइंट क्या करेगा, इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, x को 3 पुट करेंगे तो 6 -0, z को -2 पुट करेंगे तो -12 आ जाएगा, प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ रही है +6। क्लियर। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसा हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाता है हमारे पास यहाँ पर सिंपल 2x माइनस 6y प्लस 6z और d की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 6। अब देखो ए बी सी डी के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं ये जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट और जो डी की वैल्यू है जितना हमारे पास मिनिमम हो सकती है उतना मिनिमम बनाऊँ। तो मिनिमम कैसे बनेगा, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेकर हटा देता हूँ, आर एच एस में जाएगा तो कितना बन जाएगा 0। तो ये बन रहा है x माइनस 3y प्लस 3z प्लस 3 इक्वल टू 0। और ए बी सी डी होने कैसे चाहिए थे, इंटीजर, तो अभी इंटीजर भी है। तो अब मैं यहाँ से मिनिमम फाइंड कर सकता हूँ, मिनिमम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कैसे होगा हमारे पास ये देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 28। क्लियर। सो फाइनल आंसर इज 28। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।